स्टिफनेस ऑपरेशन के बाद, है ना। जैसे टीकेआर हो गया, उसमें भी बेंडिंग करनी होती है। किसी को फ्रैक्चर है, पोस्ट स्टिफनेस बोल सकते हैं। किसी को प्लास्टर लगा है, किसी को नेलिंग प्लेटिंग लगी हुई है, ठीक है ना, उसमें भी कर सकते हैं। ओके, चलो लेट जाओ। पहुँचे ना। ओके, सपोज कि फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर हो चुका है किसी को, उसके बाद उसके प्लास्टर पास लगी है, महीने 1.5 महीने का उसका प्लास्टर लगा है, अब स्टीफ है। स्टीफनेस भी हो सकती है, पटेला के लेवल पर हो सकती है, आपकी कैप्सुलर टाइटनेस हो सकती है। कैप्सूल टाइट होने से क्या होता है, पेनफुल हो जाता है काफ़ी ज़्यादा जॉइंट। आपको हल्का सा भी मूव करेंगे तो उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ से अब सपोज किसी का एक केस ले लेते हैं कि ये फ्रैक्चर का केस है। फ्रैक्चर हुआ, उसका कोई कॉन्डाइल फ्रैक्चर है या फिर पटेला फ्रैक्चर है, स्टिफनेस है। स्टिफनेस के बाद उसको हमने फिजियोथेरेपी देनी है, तो क्या क्या करेंगे, किस तरह से कर सकते हैं। एक तो पटेला ग्लाइड करने उसमें बहुत ज़रूरी है, पटेला को मूव करना है अप एंड डाउन, साइड बाय साइड, ठीक है। फुट मूवमेंट, क्योंकि इसके आसपास के जो मसल्स हैं वो टू जॉइंट्स मसल्स होते हैं, नी के ऊपर से या नीचे से, तो उसके लिए आइसोमेट्रिक करवानी है। जैसे यहाँ दबाने के लिए दबाओ नीचे, ये मूवमेंट जरूर करवाएं उसको, ठीक है ना। कुछ न कुछ पेशेंट में फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होती है, कुछ लोगों में एक्सटेंशन डिफॉर्मिटी होती है। अब जो किसी का इतने इस लेवल पर रहेगा वो सीधा नहीं जाता, कुछ लोगों का क्या है ना कि सीधा है वो फिर मुड़ता नहीं, या फिर हाइपर एक्सटेंशन में चला जाता है। डिपेंड ये करता है कि उसकी इंजरी किस तरह की थी, तो वो दोनों केस कर सकते हैं। मोबलाइज करते हैं, मोबलाइज करने से पहले अगर हीट दे सकते हैं तो उसको हीट दे दें, नी के आसपास में डायथर्मी हीट दे सकते हैं, मॉइस्ट हीट दे सकते हैं। उसके बाद आपको फिर स्टार्ट करनी है बेंडिंग। तो सबसे पहले पटेला मोबिलाइजेशन, फिर उसके बाद आइसोमेट्रिक, फिर उसके बाद फुट मूवमेंट। ये फुट मूवमेंट करें, और एक सारे मूवमेंट 50 या 100 से कम ना करवाएं। इसी स्टेज में आप पेशेंट को बोलें ड्रैगिंग करें, लेग को ऐसे मोड़े सीधी करो, मोड़ो सीधी करो, मोड़ो सीधी करो। जितना फ्री रेंज है उतने में इसको करवानी है, 50 से 100। 2 सेट करवाएं, पूरे दिन में 2 से 3 बार करें। उसे क्या होगा कि थाई मसल्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, लेग के मसल्स, ये सारे थोड़े से एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। एक बार बेंडिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर बेंडिंग को परफॉर्म करने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रोन लेग। सुपाइन में भी हैं, आप प्रोन में चले जाएं, उल्टे हो जाए, ठीक है। अब सपोज कि इस लेग में आपका फ्रैक्चर है, इसमें स्टिफनेस है, आप इसको बेंड कर पा रहे, बेंड जब करते हो तो आप इस लेवल पर आते हो, इससे अंदर नहीं बेंड कर रहे। तो पहला तो ये है कि थेरापिस्ट कर देगा, कि थेरापिस्ट इसको पकड़ करके अंदर बेंड करे जितना हो सकता है। सेकंड है सेल्फ असिस्टेड, उसमें इस लेग पर इस पैर को पीछे से रखेंगे और पेशेंट को बोलेंगे पीछे की तरफ बेंड करने के लिए, जितना भी बेंड हो सकता है। अगर यहाँ पर बेंडिंग है तो इसको कोशिश करेंगे अंदर बेंड करने का, ठीक है ना। करो, बेंड करो, बेंड करो, बेंड करो, बेंड करो, इस तरह से, ठीक है ना। इसको भी रिपीट करें, ये रिपीट करें। इसमें स्पेशल केस हो जाएगा अगर किसी का टीकेआर है, रिप्लेसमेंट है, तो 100% पूरी तरह से तो नी तो बेंड होगी नहीं, 110 120 के बीच में जाकर के रुक जाएगा, तो उसमें आप ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे, ठीक है। सीधी हो जाओ। अब इसी मूवमेंट को प्रोग्रेस करेंगे। प्रोग्रेस करने का तरीका ये होता है कि आप लेटे लेटे जो कर रहे हैं, अब आप बैठ कर करें, उठो, बैठ जाओ, पैर नीचे करो। अब सपोज कि हमने 10 डिग्री बेंडिंग से 80 डिग्री बेंडिंग कर दी, तो अब आपको बैठकर लेट कर करने की जरूरत नहीं है, अब आप बैठ जाएं और बैठ करके बेंडिंग करें। इस तरह से सीधी करें, ऊपर लाएं, पंजा ऊपर खींचो, होल्ड करें। इस समय भी आपकी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। फिर उसके बाद इसको अंदर बेंड करें, और इस तरह के बेंड होनी चाहिए जो खाली हो, पीछे अंदर की तरफ ले जाए, और एक लेग का ना करें। सपोज कि अगर राइट साइड में आपका तकलीफ है तो सिर्फ राइट का ना करें, आप राइट एंड लेफ्ट दोनों का करोगे, क्योंकि जब तक ये तकलीफ में होता है तब सारा काम ना दूसरा लेग करता होता है। दोनों उठाओ, उठाओ, हाँ हाँ, दोनों एक साथ उठाओ। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो इस लेग का भी एक्सरसाइज हो जाएगा, प्लस आपको ये साउंड लेग है, अच्छा लेग है, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये
इस लेवल पर आ रहा है तो इस लेग को भी इस लेवल पर आनी चाहिए। अदरवाइज आप एक ही लेग को करते रहेंगे तो आपको ये लेग हो सकता है कि हल्का सा इसी लेवल पर रहे और आपको पता ना चले कि इसको कितना ऊपर लाने है। तो इसको दोनों लेग को करें तो आपको ये फेयर साइड है, साउंड साइड है, इससे पता चल जाएगा कि हाँ हमने इसको कितना ऊपर लाना, फिर बेंड करना। बेंड करें। अब इसके बाद प्रोग्रेस में डालते हैं। रुक जाए। अब इसको हम फर्दर प्रोग्रेस में डालेंगे। प्रोग्रेस में क्या है, हमने शुरू के सपोज की फ्रैक्चर है तो आप 3 महीना से पहले तो उस पर पूरा वजन नहीं दे सकते क्योंकि ये लगभग 4 महीने में जुड़ेगा। तो धीरे धीरे पार्शियल वेट गेनिंग, पहले 20% जिसमें हमने सिर्फ पंजा लगाना है, फिर उसके बाद पूरा पंजा लगाना है लेकिन वजन नहीं देना है। तभी हम वॉकर से चलते हैं। वो स्टेज निकल जाती है आपका लगभग 6 वीक्स निकल गए। 8 वीक में जब आते हैं तो आप वजन लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसमें भी आपका ध्यान ये रखना होता है कि फ्रैक्चर किस तरह का था, कंपाउंड फ्रैक्चर तो नहीं है। अगर कंपाउंड फ्रैक्चर है तब भी आपको इंतजार करना होता है 1 से 2 हफ्ते और। अगर बहुत इजी फ्रैक्चर है, मतलब कहने का सेंस है कि 1 या 2 ही पीस हैं जिसको ऑपरेट किया गया तो फिर कर सकते हैं। इसके साथ में आप करेंगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, क्योंकि हमने अभी इसको बेंडिंग कर दिया तो इसमें हमें पावर भी आनी चाहिए। तो आप 1 kg या 2 kg का वजन लगाएंगे पैर में, ये लगा दिया। और अब इसको अप एंड डाउन, उठाओ ऊपर, पंजा खींचो ऊपर की तरफ, होल्ड करेंगे, फिर वापस ले जाएंगे, नीचे ले जाओ, फिर से लाओ ऊपर। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में भी काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज है कि आप 1 kg का वजन लगा करके यहाँ लाएं और होल्ड करें 1 से लेकर 10 तक, 15 तक। ज़्यादा रिपीटेशन नहीं करनी है, कम रिपीटेशन करें लेकिन होल्डिंग ज़्यादा करें। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से करें हम क्वाड्रिसेप्स के लिए। अगर इसको हैमस्ट्रिंग के लिए करनी है तो अब इस पर ऊपर चले जाएं, ऊपर चले जाएं और उल्टे ले जाओ। लेग को बेड से बाहर कर दो, नीचे आओ, जाओ, डाउन आओ, डाउन आओ, और आओ, और आओ, ये। और अब आपको स्ट्रेट होगी ना लेग, इसका ध्यान रखना है। पंजा बेड के ऊपर में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये हल्का सा बेंड हो जाएगा। अब ये लेग से बाहर है बेड से, अब इसको बेंड करें, दोनों लेग को बेंड करें एक साथ। अगर बेंड हो रही है तो बहुत अच्छा है इस लेवल तक, और अगर नहीं हो रही है तो इस पैर को पीछे से लगा देंगे और हल्का सा दबाव देंगे इस पैर से, तो ये आपकी बेंडिंग हो जाएगी। जो सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस हैं, जिनकी आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा है, वो नहीं करेंगे। जिनके कंपाउंड ओपन फ्रैक्चर होती है वो भी एक लेवल तक अपने डॉक्टर से मिल करके करेंगे कि ये बेंडिंग करनी है कि नहीं करनी। उनको भी ध्यान रखना है जिनका पटेला का फ्रैक्चर है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, पटेला काफ़ी टुकड़ों में था, उसका ऑपरेशन किया हुआ है, तो आप कम से कम अगले 3-4 महीने तक नहीं करेंगे इसको, वो या फिर करेंगे तो डॉक्टर से पूछ कर। चलो सीधे, इसका हमने स्टार्ट किया था, फ्रैक्चर हुई, स्टिफनेस हुई, आपको हमने स्टार्ट किया, अब आपके लगभग 3 महीने हो चुके हैं। 2 केसेस हो सकते हैं कि 3 महीने में आपने बेंडिंग पूरी कर ली या फिर जितना चाहिए था उतना कर लिया आपने। अगर बेंडिंग पूरा नहीं कर लिया आपने तो आपको बेंडिंग करनी है, उसमें आपके डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे कि भाई बेंडिंग क्यों नहीं हो रही है। अगर बेंडिंग हो गई है, स्ट्रेंथनिंग भी हो गई, तो अब आपको एक स्टेज लानी है जिसमें आपको करनी है गेट ट्रेनिंग, कि कहीं आप गलत ढंग से तो नहीं चल रहे, तो गेट ट्रेनिंग के लिए आप नीचे आ, आप गेट ट्रेनिंग में पहले हील लगाओगे, ये जाओगे, फिर दूसरा ये आप अपने हील लगा कर चलोगे, ये ऐसे हील लगा कर चलो, है ना। वापस ये गेट ट्रेनिंग है ना। इसमें क्योंकि फ्रैक्चर के बाद, बस फ्रैक्चर के बाद, कॉमनली फ्रैक्चर के बाद ना लेंथ में दिक्कत आ जाती है कि पैर या तो छोटा हो गया या बड़ा हो गया, तो ऑब्वियसली एक पैर छोटा होगा तो दूसरा बड़ा हो जाएगा, तो फ्रैक्चर जो साइट होता है हमेशा छोटा हो जाता है, तो उसका ख्याल रखना है। अगर इस तरह की कोई फ्रैक्चर है जिसमें कभी लेग की लेंथ कम हो गई है, तो जितना लेंथ कम है उतना ही आप पैडिंग डाल दें अपने शूज के नीचे, वो बेहतर है, फिर आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी, फिर आपकी हाइट भी सही हो जाएगी। चलो है ना, फुट मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। चलो फुट मूवमेंट स्टार्ट करो। ये फुट मूवमेंट है जो फ्रैक्चर वाले केसेस में
लेग के केसेस में ज़रूर करते हैं, ताकि आपके लेग्स में ना ब्लड रुके ना, है ना। अदरवाइज आपके गैस्ट्रोनेमियस में काफ़ी ब्लड रुक जाती है, तो वहाँ पर देयर चांसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, है ना। ये मूवमेंट जरूर करवानी है। मेट्रिक, ये नी आइसोमेट्रिक करो, यहाँ से दबाने की करो, हाथ रखो जरा नीचे, है ना। स्ट्रेट लेग रेजिंग मूवमेंट, हाँ ये बहुत ज़रूरी होता है ना। इसमें स्ट्रेट होना चाहिए बिल्कुल लेग, नी में बेंड नहीं हो कोई। एक बार राइट एक बार लेफ्ट, दोनों लेग में करेंगे। इसको ना साइड लेग पोजीशन में अबडक्टर्स के लिए करेंगे, क्योंकि हम इसी मसल पर चलते हैं। चलो उठाओ ऊपर, यस वापस, बहुत अच्छे। इसमें ज़रूरी है आपका बेस ऑफ सपोर्ट अच्छा हो, है ना। आपके जो दूसरा लेग है जिसमें मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो आपका सपोर्टेड हो। चलो ओके, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ओके बाय।